प्रणाम साथियों, नमस्कार। होलकर की महारानी देवी माँ अहिल्याबाई के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। एक किस्सा और सुनिए कि उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों को महान महान प्रेरणाएं दी है। एक बार अपने राजकाज के कार्यों से मुक्त होने के बाद माँ अहिल्याबाई ने अपने राज्य के विद्वान पुरोहित पंडित को बुलाया और कहा कि मैं राजकार्य में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे गीता सुनने और समझने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब मेरे पास समय है और मैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई पावन श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करना चाहती हूँ। तो पंडित जी ने उन्हें पहला श्लोक सुनाया। माँ अहिल्या ने कहा कि प्रतिदिन मुझे 5 श्लोक अर्थ सहित बताइए। तो पंडित जी ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। और माँ अहिल्या बाई ने उनको रोक दिया और कहा, पंडित जी रुकिए। बोले क्यों? बोले मुझे पूरी गीता समझ में आ गई। अरे माता जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? अभी तो मैंने गीता का 700 में से केवल पहला श्लोक पढ़ा है और वो भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से नहीं निकला है, वो धृतराष्ट्र के मुख से निकला है और उसमें कोई ज्ञान की बात भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मुझे आधे श्लोक में ही पूरी गीता समझ में आ गई। तो माँ अहिल्या ने कहा कि एक बार फिर से पढ़िए। उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। उन्होंने कहा, पंडित जी रुकिए, आपने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे और मुझे बार बार सुनाई दे रहा है क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। अर्थात आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस राज्य में हैं, आप जिस माहौल जिस एरिया में हैं, वहीं पर धर्म कीजिए। यही पूरी गीता का सार है, यही पूरी गीता का ज्ञान है। और माँ अहिल्या ने पूरे देश में कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई, मंदिर बनाए और धर्म की पताका को पूरे भारत में लहराया। ऐसी महान थी हमारी माँ अहिल्याबाई। उनके जीवन के बारे में हमें अधिक से अधिक जानना, पढ़ना और समझना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस स्थान पर है, वहीं से शुरुआत करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, धर्मो रक्षति रक्षित। अर्थात आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म का साथ दीजिए, धर्म आपका जन्म जन्मांतरों तक साथ देगा। आप धर्म की बेल को बढ़ाइए, धर्म आपको छांव भी देगा और निर्भयता भी प्रदान करेगा। इसलिए देवी माँ अहिल्याबाई ने कितनी सुंदर बात कही है कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। अर्थात हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ से धर्म की शुरुआत करें, हम धर्म के मार्ग पर चलें, हम धर्म का साथ दें। साथियों, इसी प्रकार यदि हम धर्म के लिए आगे बढ़ने लगे तो फिर से हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा, जगत गुरु बन जाएगा। आइए अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दें, आइए अपनी युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ें, आइए अपने परिवार को सत्संग से जोड़ें, आइए अपने मन में सद्विचारों की गंगा बहा लें, आइए अपने मन को दिव्य विचारों से ओतप्रोत कर लें, क्योंकि विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे और कार्य शुद्ध होंगे तो परिणाम भी दिव्य होंगे। इसलिए सद्विचार स्वर्ग बना सकते हैं और कुविचार नरक बना सकते हैं। इसलिए आप तय कीजिए कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को सद्विचार दे रहे हैं या नहीं। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विचार क्रांति अभियान चलाया है। इसके माध्यम से हर व्यक्ति के मस्तिष्क को दिव्य विचारों से भर देना है और हर व्यक्ति को देवता, ऋषि और संत स्तर का बना देना है। तो देखिए, धन की कमी होगी तो भी व्यक्ति खुश रहेगा, बल की कमी होगी तो भी व्यक्ति खुश रहेगा, लेकिन सद्विचारों, सद्ज्ञान की कमी रहेगी तो व्यक्ति फिर सब कुछ होते हुए भी दुखी रहेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन कि YouTube चैनल युग ऋषि का सद्ज्ञान के माध्यम से हम लोग ज्ञान की गंगा आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कृपया हमारा सहयोग कीजिए और युग ऋषि के इस महान अभियान में जुड़ जाइए।
जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।